नहीं मिलेगा न्याय, जूते चप्पल घिस जाएंगे, जितना संपत्ति रखा हुआ है सब कुछ खत्म हो जाएगा, मर भी जाओगे लेकिन न्याय नहीं। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? देश का हाल कुछ ऐसा हो गया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। मैं ऐसे शब्द कहने के लिए मजबूर क्यों हूं? क्यों मैं एक न्याय व्यवस्था पर आज मैं आवाज उठा रहा हूं? ये आवाज सिर्फ मेरा नहीं है, वो हर एक व्यक्ति का प्रश्न है जो भारत में रहता है। न्याय व्यवस्था पर हमेशा उंगली उठते रहता है। बात न्याय व्यवस्था की नहीं है, बात हमारे सिस्टम की ही है कि जो आज हमारा देश ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्यों मैं मजबूर है इस बात को बोलने के लिए? आपको न्याय जूते चप्पल क्यों घिस जाएंगे, आइए इस वीडियो में बताते हैं आप सबको। मत जाना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बात करूंगा, आज कुछ आपको ऐसा चीज मैं शेयर करूंगा, ऐसा चीज दिखाने वाला हूं हमारे देश के सिस्टम के बारे में, हमारे देश के बारे में ऐसा चीज दिखाने वाला हूं कि इसको देखने के बाद आपका भी जो है जो बैठे हुए हैं ना कुर्सी खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है। जब मैं इसको पढ़ा, मैं जाना, तब मेरा भी दिमाग जो है बोला कि ऐसा हमारे देश की स्थिति है। क्या है? आइए इस वीडियो में देखिए, जानिए अंत तक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबाकर लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे न्याय व्यवस्था में जो है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, आम व्यक्ति भरोसा करता है। किस चीज़ पर? न्याय। अगर आपके साथ गलत होता है, आपके साथ गलत होता है, तो हमें एक ही हमारा एक सहारा होता है, वो होता है न्यायालय। और न्यायालय की गुहार लगाते लगाते इंसान की मौत हो जाती है, संपत्ति बर्बाद हो जाता है, पूरा उसका सालों साल बर्बाद हो जाता है। ऐसा टेंशन, डिप्रेशन, फाइनेंशियल हर तरह का नुकसान होता है। लेकिन क्या मिलता है? न्याय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आज उसी पर एक सवाल में उंगली उठाने वाला हूं, जो कि हमारे देश की स्थिति है, वो है हमारा केस पेंडिंग की बात करता हूं मैं। ऐसा कि एक ऐसा डेटा शेयर कर रहा हूँ जो आपको बताएगा कि आज का जो न्याय में जो है इतना लेट क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा एक कारण ये है कि हमारे देश में तो न्याय व्यवस्था तो है, पर हमारे सुनने वाला कौन? सब कुछ अच्छा है, प्रॉपर है, ठीक है, हमारा न्यायालय काम कर रहा है, लेकिन हमारे देश में जो न्याय के जब पेंडिंग जो केसेस हैं आज कितनी करोड़ों में हैं। 1 लाख नहीं ना, 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, लाख में नहीं, करोड़ों में पेंडिंग केस है। चाहे हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ठीक है, और ये सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, आपको डेटा में शेयर करता हूं, 2022 का डेटा शेयर करता हूं, आपको बताता हूं कि 2022 में जो है ये 4.7 करोड़ जो है केस पेंडिंग है हमारे इंडिया में। करोड़ों की बात कर रहा हूं, सोचिए करोड़ों केस। और जज हमारे देश में कितने हैं? जज हमारे सिर्फ 21,000 जो जजेस हैं हमारे इंडिया में है करंटली। तो सोचिए कि 4.7 करोड़ को जो जज जो हैं वो क्या करेंगे? 21,000 जो है जज देखेंगे। क्या इट इज पॉसिबल? क्या हमारे देश की स्थिति ऐसा है? हम आपको एक पुराना डेटा भी शेयर करेंगे, जहां पे ये भी आपको पता चलेगा कि पहले जो है, अभी का स्थिति तो खराब, पहले हमारा देश की स्थिति ठीक था। कब का? 1987 की बात कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले जानिए कि अभी सबसे पहले मैं शेयर करता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि 5 करोड़ जो केसेस जो है पेंडिंग है हमारे इंडिया में। 5 करोड़, सोचिए कितना ज्यादा, कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी फाइलें रखी गई हैं, कितने लोग न्याय का चक्कर लगाते लगाते मर भी चुके होंगे, आप उनको न्याय भी नहीं मिलता होगा, ठीक है, ऐसा हो चुका है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है, जो हमारा न्यायालय है, जिसको न्याय की आखिरी दरवाजा हम कहते हैं, अगर हमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट न्याय लेने के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी करंटली अराउंड 60,000 केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो सोचिए 60,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है, ठीक है ना। तो जजों की संख्या न्यूनतम बहुत कम है। अब 60,000 केस कब सॉल्यूशन होगा, कब प्रॉब्लम होगा, कब, ठीक है, कब होगा नहीं पता, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं आपको यहाँ 6 रीजन बताऊंगा, एक वैसा कारण क्यों है ऐसा इसके पीछे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा शेयर कर रहा हूं आपको, 60,000 जो है, सॉरी 60,000 जो है पेंडिंग केस है। उसी तरह से अराउंड 42 लाख केसेस आर पेंडिंग इन हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स है वहां पर 42 लाख जो है केसेस का पेंडिंग है। मतलब भाई आप न्याय के लिए मर रहे हो, गुहार लगा रहे हो, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। और ये आज का डेटा नहीं, बहुत समय से केसेस जो पेंडिंग है, लोग
सोच रहे होंगे कि परेशान हो जा रहे कब मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते संपत्ति, समय बर्बाद, सब कुछ खत्म हो चुका है। न्याय का उम्मीद जो है ना वो खत्म हो चुका है। इसी ही कारण है। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद अराउंड 2.7 करोड़ जो है, ठीक है, केसेस आर पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सोचिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2.7 करोड़ जो है केसेस पेंडिंग है। क्या हाल है हमारा देश का। अरे भाई देखो देखो क्या गवर्नमेंट क्या करेगा बताने वाले हैं, रुकिए ना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये देखिए रिकॉर्ड जो है 2022 का रिकॉर्ड बोलता है 4.7 करोड़ जो है अभी। ठीक है, मान लीजिए 5 करोड़ जो है हमारा केस पेंडिंग है हमारे देश में। ओके, इसके बाद 87.4 आर पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो 80.7 जो केसेस से जो सोचिए 87 जो है 0.7% केसेस आर पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 87 पॉइंट केस पेंडिंग, मतलब कि न्याय तो हो रहा है लेकिन बहुत कम लोग को मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। आप किसको मिल रहा है? गरीब आदमी को तो न्याय मिलेगा नहीं, अभी सिस्टम ऐसा चुका है। ठीक है, उसको तो पैसा लगेगा। ठीक है, तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए 12.4% इन हाई कोर्ट। तो केसेस जो पेंडिंग है वो क्या है, हाई कोर्ट में 12.4 जो है केसेस पेंडिंग है। तो सोचिए कितने बड़े इशू है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए इसका पेंडिंग इतना केस होने का रीजन क्या है, एक एक करके शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है हमारे इंडियन लॉ जो है, हमारा इंडियन कानून जो है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए राइट्स की बात करता है। सिटीजन जो है छोटी मोटी बातों के लिए, हर चीज़ों के लिए क्या है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हो, डेफिनेटली कोर्ट आपको न्याय देगा, जस्टिस देगा, भरोसा करते हो आप। लेकिन आप हर मामले को आप अपने स्तर से सुलझाइए। आप कोर्ट हर जगह जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने राइट्स बतानी है। आप एजुकेटेड नहीं पीपल, इससे करना छोटा सा मामला क्या होता है, किसी को परेशान करने के छोटे मोटे मामले हर जगह न्यायालय का सहारा लिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो कुछ मामले जो अपने खुद में भी सॉल्व करना चाहिए आपको, और अवेयरनेस नहीं है, राइट नहीं है, आपको पता नहीं है ऐसा, जिसके कारण आप हर जगह तुरंत ही कर लेते हो ऐसा। बहुत सारे ऐसा ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि लोग को समझ में नहीं आता है, थोड़ा कुछ भी होता है तुरंत जाके केस हो जाता है और वो केस का पीछे चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, तो एक है अवेयरनेस का कमी है, जिसके कारण जो लोग क्या करते हैं तुरंत ही न्यायालय का सहारा लेते हैं। ऐसा न्यायालय आपको जस्टिस देगा, लेकिन कुछ मामले जो है आपसे घर में फैमिली मामला है तो उसको बातों से सुलझाया जा सकता है, इससे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। ऐसा आप केस चलते रहता है, उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि अरे भाई हम तो केस में फंसे हुए, टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखिए एक आप पहला एक व्यक्ति नहीं ना होना, ऐसे कितने सारे लोग हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं है। तो केस इस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हो गया इंक्रीज इन द अवेयरनेस। फर्स्ट पॉइंट में अपने दिया हुए कि इंक्रीज इन दी अवेयरनेस ऑफ द राइट ऑफ कॉमन मैन। तो कॉमन मैन को राइट्स नहीं है। और अभी जो आप लोग क्या करते हो, जो भी नए हमारा कानून है, अब कानून पे भी क्वेश्चन आते रहता है, PIL फाइल होता है, उस पर हमारा राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स से हमारा कोई एक्ट से जो वॉयलेट करता है तो उस पर भी नए नए क्वेश्चन उठते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो केसेस जो पेंडिंग होते रहता है। अब एक हमारा प्रोसीजर ये भी है कि अगर हमारा इंडिया में अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई भी कोर्ट होता है, अगर वहाँ पर जस्टिस आपको नहीं मिला तो आप अपील में जा सकते हो। तो कोई भी डेफिनेटली कोई भी पार्टी होता है, हारने के बाद तुरंत ही वो अपील करते रहता है। तो अपील करते रहेगा तो केस तो बढ़ता रहेगा ना ऐसा। तो कोई भी जल्दी से जस्टिस नहीं मिलता है, जिसके कारण वो अपील बढ़ते रहता है। तो किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो वो क्या करेगा, अपील बढ़ते रहेगा। जिसके पास पैसा है, मनी है, ठीक है, संपत्ति है, वो अपना केस आगे लड़ रहा है, लड़ेगा डेफिनेटली। ऐसा तो एक कारण है। ठीक है, उसके बाद जब PIL फाइल होगा, केस बढ़ते रहेगा। आपका RTA आ गया आपके पास, अभी RTA राइट टू इन्फॉर्मेशन, अब हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो ऐसा, हर चीज़ का। तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो देखिए कुछ चीज़ आपको फायदेमंद भी है, कुछ चीज़ नुकसान भी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा नेगेटिव है। ओके ना। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा रीजन है देयर आर नो इनफ जजेस। तो सबसे पहले आप जानिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको हम शेयर करेंगे कि इनफ जजेस नहीं है, जज है ही नहीं, बहुत कम जज है। तो देखिए इतनी सारे पेंडिंग केस है, तो क्या सरकार को जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। अगर केस बढ़ रहा है, सब कुछ सोसाइटी में जो क्राइम बढ़ रहा है, तो आपको क्या है, जजेस की नियुक्ति कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मामला का तुरंत ही उनको क्या करें, उनको तुरंत ही जजमेंट पास करे ऐसा। तो एक ही केस में इतना समय देना क्यों?
डिले क्यों? जस्टिस में डिले इसलिए होता है, इसलिए आम आदमी को भरोसा टूट गया है न्याय व्यवस्था पर। ओके ना, तो जजेस की नियुक्ति नहीं है। एक डेटा आपको शेयर करते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। शेयर क्या करेंगे, अभी जजेस की संख्या जो है करेंटली जो है 21,000 रुपये 21,000 जजेस है। तो यहाँ करंट में आप सुनिएगा बच्चों लोग कि करेंट जज टू पॉपुलेशन रेशियो इज। तो देखिए अभी जो करेंट में जो जज जो है, देखिए यहाँ पर अब बता रहे हैं आपको, करेंट में जो है 10 जज, ठीक ना, 10 जज पर 1 मिलियन केस है। ये मैं शेयर कर रहा हूं जो लो कमीशन का, जो लो कमीशन है उनकी तरफ से डाटा शेयर किया गया है, ठीक ना। 10 जज में 1 मिलियन केस। तो बताइए भाई साहब कि 1 मिलियन केस मतलब 1 मिलियन कितना है, 10 लाख होता है। तो 10 जज जो है क्या करेगा, मतलब कि उस केस को मतलब देख रहा है, 10 जज के ऊपर 1 मिलियन केस है। ओके ना, तो मतलब एक जज पर कितना हो गया, एक जज पर 1 लाख। तो एक जज पर 1 लाख केसेस, अरे भाई साहब 1 लाख बड़ा सोचिए कि कितना दिक्कत वाला है कि एक जज 1 लाख केसेस को देखेगा ऐसा। हाउ इट इज पॉसिबल? तो जज की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, एकदम बढ़नी चाहिए। उसके बाद अभी आपको शेयर करते हैं कि लो कमीशन रिपोर्ट इन 1987। तो लो कमीशन जो है वो 1987 में एक रिपोर्ट शेयर किया था जहां पर यह बोला गया था, सोचिए कि 1987 में क्या हुआ था, 50 जज पर 1 मिलियन केसेस था। तो सोचिए उस समय तो सोचिए कि उस समय कितना स्थिति कितना अच्छा था, ठीक है। अभी के मुताबिक पहले तो स्थिति बहुत अच्छा था, क्यों? क्योंकि 1987 में 50 जज पर 1 मिलियन केस था और उस समय सोचिए कि पॉपुलेशन भी कम था और अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक डेटा शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ओवर 25 करोड़ सिंस 1987। तो 1987 के बाद 25 करोड़ जो है पॉपुलेशन बढ़ गया। तो क्या तब तो जजों की संख्या बढ़नी चाहिए, तब तो अकॉर्डिंग टू मान लीजिए 50 है तो कम से कम 100 होना चाहिए भाई। 100 मतलब 100 केस में जो है 100 जज जो है वो 1 मिलियन में देखिए, 1 मिलियन अगर ऐसा होगा तो कम से कम सोचिए न्याय जस्टिस मिल सकता है। लेकिन इनकी संख्या बढ़ने की जगह घट गया, सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्याय का जो व्यवस्था है वो कितना खराब हो चुका हमारे देश का हिस्सा, और गवर्नमेंट इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इन पर, जजों की नियुक्ति करनी चाहिए। अभी जजों की नियुक्ति करने में भी बड़ा एकदम सवाल उठ जाता है ऐसा, ठीक ना। सरकार अपना फंड क्या कहते हैं नियुक्ति नहीं कर रही, इस कारण लोगों को दिक्कत हो रहा है, सीट खाली है। जज एक ही जज पर बहुत सारा कार्यभार पूरा लादा जाता है। तो क्या जज इतने सारे लोडिंग, इतना सारा प्रेशर कैसे करेगा? एक जज अपना काम करेगा, परफॉर्म करेगा, ऑनरेबल जज करेंगे, लेकिन उनकी एक ही व्यक्ति पर इतना केस लाद दिया जाए तो कैसे होगा? बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है माय डियर। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं कि देयर आर नॉट इनफ कोर्ट्स। आप देखिए कि एक ही कोर्ट पर हर जगह फाइल किया जा रहा है, कोर्ट भी ज्यादा नहीं है। तो कोर्ट का जो संख्या है, जो कोर्ट है वो भी नए कोर्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कोर्ट, ताकि क्या होगा कि सबको जो है जस्टिस जल्दी से मिले। ओके ना, कि एक ही कोर्ट पर इतनी सारे बर्डन कैसे होगा? तो कोर्ट जो है वो बनना चाहिए नया ऐसा। क्योंकि देखिए आपको एग्जांपल अच्छा रांची में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रहा है। रांची हो गया, ये हर जो भी अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र जहाँ पे बढ़ रहा है, तो सरकार जो है कोर्ट नहीं इस्टेब्लिश कर रही, जिसके कारण ये दिक्कत और बढ़ता जा रहा है। तो पहले गवर्नमेंट ठीक था, अभी गवर्नमेंट सोचिए और खराब हो चुका है। ओके ना, अब देखिए बात करता है देयर इज टू मच लिटिगेशन फॉर दी गवर्नमेंट स्टेट पेंडिंग केसेस। तो गवर्नमेंट के पास जो है बहुत सारे पेंडिंग केस ऑलरेडी है, तो इतनी सारी पेंडिंग केस है तो उनको खत्म भी करना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। ओके, तो उनको इस चीज पर केयर करना चाहिए ऐसा। ओके, तो इतनी सारी पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है। उसी तरह से लो जुडिशियल क्वालिटी इन लो, उसके बाद लो, ठीक ना, लो जुडिशियल क्वालिटी इन लोअर कोर्ट्स। तो अभी एक सबसे बड़ा दिक्कत ये क्या है कि जो नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जजेस हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो है सा। आप देखिए, और उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण
उनके पास हर चीज़ का नॉलेज नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, तुरंत ही जस्टिस नहीं दे पाते हैं ऐसा। क्योंकि इसका पीछे एक मैं आपको कारण बताता हूँ कि नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जजेस हैं उनके पास इनफ नहीं जज नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो लेट में जस्टिस देते हैं। तो देखिए अभी करप्शन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। करप्शन क्यों? क्योंकि करप्शन जो के कारण जो होता है वो कोई भी किसी व्यक्ति को हम जो कैपेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तभी हम उस व्यक्ति को न्याय के कुर्सी में बैठा दे रहे हैं ऐसा। तो भाई उसको कुछ आधा ज़्यादा नहीं है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कैसे मामला का निपटान जल्दी करेगा, मामला का जो है निष्पादन जल्दी करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए अभी जज का जो लोअर जो कोर्ट है उसमें जजों का जो क्वालिटी है एकदम डाउन है। तो इतने सारे प्रॉब्लम से तो उनको केयर करना चाहिए। ओके, तो अभी मैं जो आपको शेयर किया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, तो अभी मैं लास्टली अब कंक्लूजन में आता हूँ माय डियर, कि कंक्लूजन मेरा ये है, ठीक है, और सजेशन मेरा ये रहेगा कंक्लूजन के देख लीजिए। कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि हमारा जो इंडिया का सिस्टम जो है 5 करोड़ जो केस है उस पर गवर्नमेंट को तुरंत ध्यान देना चाहिए, और जिन लोगों को न्याय नहीं मिला है उन पर ज़्यादा उन पर क्या करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। और लोक अदालत जो है जिससे कि मामला का जो निपटान जल्दी होता है, तो उनका गठन बार बार होना जल्दी जल्दी होना चाहिए ताकि केस खत्म हो। तो केस को खत्म करना बहुत जरूरी है ऐसा। इस तरह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, जजों की नियुक्ति करनी चाहिए ऐसा। ओके, और सजेशन में जो है कि जजों की नियुक्ति हो, कोर्ट्स और बने ऐसा, तब जाके मामला तुरंत खत्म होगा। और ये समस्या को गंभीर रूप से सरकार को लेना चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए। और आप इस मामले में आपका राय क्या है, आप अपने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपना राय देना मत भूलो माय डियर, ठीक है। तो ये वीडियो को बनाने का मोटिव यही था मेरा कि आपको हमारे देश का जो है हकीकत, अभी के जो करंट सिचुएशन है, जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जो न्याय व्यवस्था है, उस पर एक नज़र डाला मैंने और आपको अवेयर किया इस चीज़ से। यही मेरा उद्देश्य था माय डियर। ओके, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। किसी तरह का त्रुटि हो जाता है हमसे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। ओके ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ऐसा। ओके, और अपना कमेंट में कुछ लिखना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।